9 दिनों के पर्व में अष्टमी और 9वीं तिथि को 9 कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा होती। आज हम आपको कन्या पूजन की सही विधि के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में ज्ञान गंगा। चलिए बताते हैं आपको नवरात्रों की कन्या पूजन की विधि। 9 दिनों के इस पर्व में भक्त माता रानी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पर्व में भक्तों द्वारा पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। फिर अष्टमी और 9वीं के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद भक्त कन्याओं को उपहार या दक्षिणा देकर भेजते हैं। अगर आप भी अष्टमी और 9वीं के दिन कन्या पूजन करते हैं तो इस दिन आपको सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करनी होती है। इसके बाद आप स्नान करके साफ कपड़े पहनें। स्नान के बाद आप माता को प्रसाद में चढ़ाने और कन्या को भोजन के लिए दिए जाने वाले भोजन को तैयार करेंगे। किचन की सफाई करने के बाद आप वहाँ गंगा जल छिड़कें। फिर माता के प्रसाद के लिए पूरी, सब्जी और चने का भोग बनाएं। खाना बनाने के बाद घर के मंदिर में माता रानी को सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद घर में कन्याओं को आमंत्रित करें। एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि कन्या पूजन केवल 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं के बीच ही करवाया जाता है। नवरात्रि में बिठाई जाने वाली कन्याओं की संख्या कुल 9 होनी चाहिए। इसके साथ एक लड़का भी बिठाया जाता है। 9 से भी ज़्यादा अगर आती हैं तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। कन्या को घर में बुलाने के पश्चात अपने हाथों से उनके पैरों को पानी तथा कच्चे दूध से धोएं। इसके बाद सभी कन्याओं को किसी ऊंचे स्थान पर बिठाएं। फिर अक्षत, पुष्प, कुमकुम चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लें। कन्याओं के हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें चुनरी पहना सकते हैं। इसके बाद आप कन्याओं को भोजन खिलाएं। भोजन के बाद सभी कन्याओं का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें। फिर उन्हें वस्त्र या उपहार दक्षिणा देकर विदा करें। तो ये थी कन्या पूजन की विधि। धन्यवाद।